जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अलग कोविड प्रोटोकॉल पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा हमारे अनुरूप होने चाहिए राज्यों के नियम। मुख्यमंत्री चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बताया काले अंग्रेज, केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा नीयत बिल्कुल साफ है। दिल्ली में कल से अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। देश में कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा, बीते 24 घंटों में 9000 से ज्यादा नए मामले, 477 लोगों की गई जान। सिद्धू के मॉडल पर राहुल गांधी को घोर आपत्ति, दिल्ली में चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू से मिले राहुल, सिद्धू को सीख सभी से बातचीत करके लें कोई भी फैसला। अमित शाह ने की बीजेपी और सपा के शासन की तुलना, कहा अपराध में आई है भारी गिरावट। ममता बनर्जी ने किया राष्ट्रगान का अपमान, जानिए बीजेपी नेता ने क्यों दी पुलिस में शिकायत। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र के अलग कोविड प्रोटोकॉल पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा हमारे अनुरूप होने चाहिए राज्यों के नियम। जी हां, आपको बता दें ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जहां एक और पूरी दुनिया में हलकान है, वहीं भारत ने भी जोखिम वाले देशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इधर कोरोना के नए वेरिएंट पर सख्त पहरेदारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तय किए गए कोरोना यात्रा नियमों पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें हवाई यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार के तय नियमों को केंद्र सरकार के नियमों से बिल्कुल अलग बताया है। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है, राज्यों के नियम केंद्र की तरफ से जारी नियमों के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अपने पत्र में 4 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सिर्फ उन्हीं देशों से आने वाले लोगों की RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया था जो जोखिम वाले देशों से आ रहे हैं या जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवम्बर को जारी किए गए कोविड नियमों में मुंबई पहुंचने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर ही RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुख्यमंत्री चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बताया काले अंग्रेज, केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा नीयत बिल्कुल साफ है। जी आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी को काले अंग्रेजों का दल बताया, जो 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका रंग भले ही काला हो, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग चल रही है। इस बीच पंजाब के मोगा जिले के बधनी कला में एक सभा को संबोधित करते हुए चन्नी ने काले अंग्रेज वाली टिप्पणी की। चन्नी ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी। उन्होंने कहा, क्या पंजाब में लोग नहीं रहते? क्या पंजाब में युवा नहीं है? क्या पंजाब में पंजाबी नहीं है? क्या काले अंग्रेज यहाँ आएंगे और राज करेंगे? चन्नी ने कहा कि गोरे चिट्टे अंग्रेजों को पहले देश से बाहर भगा दिया गया और अब ये काले अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए चन्नी ने कहा, हम कह रहे हैं कि पंजाब पंजाबियों का है, आप यहाँ व्यवधान पैदा न करें। ये बाहरी लोग राज्य पर शासन करना चाहते हैं। दिल्ली में कल से अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी आपको बता दें दिल्ली में प्रदूषण की समस्या के चलते स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार का यह आदेश शुक्रवार से लागू होगा। दिल्ली NCR में पिछले 1 महीने से प्रदूषण स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज भी कई जगह प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में यह लेवल 600 के पार हो गया। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें स्कूलों के खुले होने का मुद्दा उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि प्रदूषण के बीच स्कूलों को क्यों खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बड़े लोग घर से काम कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे सुबह धुंध में स्कूल क्यों जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अगर स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेजें, नहीं तो ना भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्कूल और दफ्तर खोलने को लेकर अपना पक्ष रखें। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है।
देश में कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा खतरा। बीते 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा नए मामले, 477 लोगों की गई जान। जी हां, आपको बता दें कोरोना संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले यह आंकड़ा 8,000 के पास पहुंच गया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ मामले भारत में भी मिले हैं। इसको लेकर संक्रमण बढ़ने का खतरा और तेज हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही देश में संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 477 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 8,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 99,763 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों की अपेक्षा एक्टिव केस में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 3,40,37,054 लोग ठीक हो चुके हैं। सिद्धू के मॉडल पर राहुल गांधी को घोर आपत्ति। दिल्ली में चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू से मिले राहुल। सिद्धू को सीख सभी से बातचीत करके ले कोई भी फैसला। जी आपको बता दें पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जिला प्रधानों के नाम खुद ही तय कर दिए गए, जिसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। वहीं सिद्धू द्वारा भेजी गई जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की सूची पार्टी हाईकमान के पास अटक गई है। कांग्रेस के मजबूत चुनावी राज्य पंजाब में चल रही खींचातान को लेकर नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल पर उठे घमासान के बीच बुधवार रात राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू से मुलाकात की। संगठन के ढांचे को लेकर उठ रहे सवालों पर राहुल ने सिद्धू से बात की है और सभी नेताओं के साथ बात कर ही कोई फैसला लेने को कहा है। अमित शाह ने की बीजेपी और सपा के शासन की तुलना, कहा अपराध में आई है भारी गिरावट। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर और उनके शासनकाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यहां न केवल दंगे होते थे बल्कि हमारी बेटियों को भी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजना पड़ता था, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। आज पश्चिमी यूपी में किसी भी बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर के पुनवारका गांव में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अन्य भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि मैं टीवी पर अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था। उनका कहना है कि अपराध बढ़े हैं। अखिलेश जी, चश्मा कहां से लाए हो? आप कौन से चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? मैं योगी जी और आपके 5 साल के बीच की तुलना लेकर आया हूँ। योगी सरकार में डकैती 70% कम हुई है। हथियारों के इस्तेमाल से लूटपाट की घटनाओं में 69% की कमी आई है। हत्याओं में 30% की कमी आई है। दहेज के कारण होने वाली मौतों में 22% की कमी आई है। अखिलेश जी, घर जाकर डाटा चेक करें। आपके शासनकाल में यूपी में माफिया का राज था और आज यूपी में कानून का राज। ममता बनर्जी ने किया राष्ट्रगान का अपमान। जानिए बीजेपी नेता ने क्यों दी पुलिस में शिकायत। जी आपको बता दें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रगान की कुछ लाइनें गाई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन्हें लेकर हमलावर है। बीजेपी के नेताओं ने सवाल किया है, क्या देश के विपक्षी दल में राष्ट्र के लिए गौरव और देशभक्ति की भावना नहीं है? बीजेपी के एक नेता ने इसे लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि बुधवार को शहर के दौरे के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बैठे बैठे ही इसे गाना शुरू कर दिया था और फिर 4-5 लाइनों के बाद ही इसे रोक दिया। यह राष्ट्रगान का अपमान है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने ट्वीट किया, ममता बनर्जी पहले बैठी थी, फिर खड़ी हुई और भारत का राष्ट्रगान आधा गाकर बंद कर दिया। आज एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बंगाल की संस्कृति, राष्ट्रगान और देश और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट किया, हमारा राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्तियों में से एक है। कम से कम सार्वजनिक पद धारण करने वाले लोग इसे नीचा नहीं दिखा सकते। यहाँ बंगाल के सीएम द्वारा गाए गए हमारे राष्ट्रगान का एक विकृत संस्करण है। क्या भारत का विपक्ष गर्व और देशभक्ति से इतना रहित है?